हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन देखिए फ्रेंड्स चल रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई या यूपी का जो बच्चे री एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन सेशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मैं कई पार्टों में डाल चुका हूँ, यानी 7 पार्ट पढ़ चुके हैं, ये आज 8वां पार्ट है। आप सभी लोग कंप्लीट जाके देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का सफर। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, या विधि आयोग के द्वारा, या राष्ट्रपति। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो राजनीतिक दल है उसको मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ते चलिए अपने मन में, ताकि आपको भी क्वेश्चन यहाँ से बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही फेमस सवाल है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। काजीरंगा अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, या असम में है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये सभी बच्चों को पता है कहाँ पे स्थित है, असम में, यानी क्या हो जाएगा डी, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वह कौन सा चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है? यानी आपको बताना है गुर्दे का जो अध्ययन होता है वो किस विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, न्यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, या पैथोलॉजी है, या डर्मेटोलॉजी है? तो आपको बताना है कि फ्रेंड गुर्दे का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं फ्रेंड्स? नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, इस बात का ध्यान देना। यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या कह रहा है कि कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, या भारतीय रिजर्व बैंक है, या इनमें से कोई विकल्प नहीं, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करता है कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, यानी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से क्या कह रहा है। भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था किस संविधान में जो है शामिल की गई थी? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कोई विकल्प नहीं, या ऑस्ट्रेलिया? तो आपको बताना है कि जो भारत के संविधान में फेडरेशन की व्यवस्था है वो किस संविधान से लिया गया था। फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन है, यानी कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया था फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कनाडा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? कनाडा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित चट्टानों में से किसको जो है प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत ही फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, देखिए आग्नेय चट्टान, रूपांतरित या मेटाफोर्मिक चट्टान, मेटाफोर्मिक चट्टान इसी को कहते हैं, इनमें से कोई विकल्प नहीं है, अवसादी चट्टानें। तो देखिए फ्रेंड, चट्टानों में किसको प्राथमिक चट्टान के रूप से जाना जाता है? आग्नेय चट्टान को जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ अपने मन में जो है पढ़ते चलिए क्वेश्चन को, ताकि आपको जो है क्वेश्चन याद हो जाए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? कई बार भांगड़ा, गिद्दा ये सब पूछा जाता है। तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, पंजाब का है, या असम का है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है ये पंजाब का है, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स, इस समय आईपीएल का सीजन चल रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पहले से पूछा जा रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़ा हुआ है?
क्रिकेट से, कबड्डी से, टेनिस से, फुटबॉल से। तो किससे जुड़ा है फ्रेंड्स, ये हर एक बच्चे को पता होगा, यानी ए ऑप्शन किससे जुड़ा है, क्रिकेट से, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ चलिए, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा आईपीएल के चक्कर में मत पड़िए। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? चेर है, चोल है, पांड्य है या पल्लव वंश है? तो आपको बताना है फिर जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है ये जो है किस वंश के वास्तुकारों से जो है उपलब्ध है, यानी जो है बड़ी उपलब्धि है, ये चोल वंश की बड़ी उपलब्धि है, यानी बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस शहर को भारतीय फुटबॉल का मक्का के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिसे भारतीय फुटबॉल का मक्का कहते हैं? दिल्ली है, लखनऊ है, मुंबई है, कोलकाता है? तो किसको कहते हैं फ्रेंड्स? कोलकाता को कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफियां भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है? वीसी राय ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है या फेडरेशन कप है या डूरंड कप है? तो आपको बताना है कौन सी कप या ट्रॉफी है भारत में फुटबॉल की जो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी है? डूरंड कप है, इस बात का ध्यान देना, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है इंडिया गेट कहां पर है? मुंबई में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है या नई दिल्ली में है? तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया गेट कहाँ पे है? आप लोगों को पता होगा, घूमने कई बच्चे गए भी होंगे, नई दिल्ली, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा फ्रेंड्स, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स, ये आपको बताना है कि भारत में जो सती प्रथा है उसका अंत किसने किया था, ये आपको बताना है। तो किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये आप सभी लोगों से देखिए क्या कह रहा है कि भारत में जो है कर्नाटक का या ऐसा कौन सा शहर है जो विजयनगर साम्राज्य की महानता के स्मारक के रूप में खड़ा है? पट्टाडकल है, गोकक है, हम्पी है या बसव कल्याण है? तो ये आपको बताना है कि फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पट्टाडकल, यानी ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती हो गई है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हम्पी। थोड़ा सा सावधानी से याद करना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम्पी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? और बहुत लंबे समय से है, सोचिए 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक आइडिया ये मिलेगी फ्रेंड कौन से देश का कौन सा प्रधानमंत्री है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। खालिदा जिया है, इनमें से कोई विकल्प नहीं है, शेख हसीना है, हमीदा जो है बांगो है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शेख हसीना जी हैं, इस बात का ध्यान देना। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यानी किस अधिकार को हटा दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार या समानता का अधिकार? कई बार एग्जाम में आ चुका है फ्रेंड्स कि जो हमारा मौलिक अधिकार है कौन सा नहीं हो, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन
की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है या कोयला है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है फ्रेंड्स? कौन सा है? लकड़ी है। इस बात का ध्यान देना, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है। ये देखिए, ये तो हमेशा आप लोगों के एग्जाम में आता रहता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, हेनरिक ड्रेसर ने, लुई पास्चर ने। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? ये आप सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? बीपी सिंह को, जवाहरलाल नेहरू को, मोरारजी देसाई को या नरेंद्र मोदी को? तो किसको मिला है फ्रेंड्स? कोई बच्चा नरेंद्र मोदी नहीं मार देगा, इस बात का ध्यान देना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, यानी सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाँ, नहीं इस समय मोदी जी बहुत सफर कर रहे हैं, फेमस हैं, कोई बच्चा इसको टिक कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये आपसे क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जो है म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है? नाबार्ड करता है या एएमएफआई करता है या आरबीआई करता है या सेबी करता है? तो म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रित करता है फ्रेंड्स? सेबी करता है, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत में सबसे ऊंचा झरना है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जोग है, बरखाना है, मागोड है या कंचीकल है? तो देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत में सबसे ऊंचा झरना है? जोग जलप्रपात है, ये कर्नाटक में है, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा भारत के संविधान की केंद्रीय राज्य सूची को कहां से लिया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, कनाडा से या नीदरलैंड से या रूस से? कहां से लिया गया था फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। ये कहां से लिया गया था? कनाडा से, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है। टाइगर वुड्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कई बार एग्जाम में आया। टेनिस से है, टेबल टेनिस से है, गोल्फ से है या मुक्केबाजी से है? तो देखिए फ्रेंड, जो टाइगर वुड्स है ये किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ये भी बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त है। कह रहा भारत में विदेशी मुद्रा भंडार ये जो है किसके द्वारा जो है प्रबंधित होता है? निजी बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या एक्सिम बैंक के द्वारा? तो आपको बताना है भारत में जो विदेशी मुद्रा का भंडार है ये किसके द्वारा प्रबंधित होता है, ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ, चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन, ये भी देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। जो ईफिल टावर है ये कहाँ स्थित है? पेरिस में है, जर्मनी में है, इटली में है या इनमें से कोई विकल्प नहीं? तो देखिए फ्रेंड, जो ईफिल टावर है ये कहाँ पे स्थित है? पेरिस में, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन है। अगर एक बार में क्वेश्चन नहीं याद होता है आप लोग वीडियो को जरूर दोबारा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कंटिन्यू जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी सुबह 9 बजे लाइव क्लास चलती है। जो बच्चे यूपीपी का एग्जाम देने वाले हैं या यूपीएसआई या आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई जो भी एग्जाम देने वाले हैं, इस बात का ध्यान देना, चाहे वो आपका आरपीएफ एसआई एंड क्या हो, कांस्टेबल हो, सभी के लिए बड़ा ही जबरदस्त बेहतरीन है। या एसएससी जीडी भी, जो जिन बच्चों का टारगेट है 2025। क्लियर है? तो आप सभी लोग देखिए, जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेहतरीन तरीके से जुड़िए, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।